5 मिनट, 5 सुपर ट्रिक और आईसीएसई क्लास 10th का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आपके लिए सबसे ज्यादा मार्क्स अटेंड करेगा। तो पहली और सबसे बड़ी बात कि सीआईएससी के सिलेबस को रिवाइज करने के बाद जो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पर ध्यान देने हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिमिलैरिटीज, लॉजिक, कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी। 2024 के लिए ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहा जा रहा है कि आउट ऑफ 80 मार्क्स आईसीएसई क्लास 10 2024 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में इनसे 85% मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इन चैप्टरों को अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट कि आप प्रत्येक दिन एक सैंपल पेपर मैथमेटिक्स का जरूर बनाइए, और जब इन सैंपल पेपर मैथमेटिक्स का बना रहे हो तो ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि स्टूडेंट को उसके सभी प्रोसेस को फॉलो करने हैं, क्योंकि बिना प्रोसेस के स्टूडेंट को मार्क्स इस बार नहीं दिए जाने हैं। प्रोसेस विथ फिगर और उसमें एनालिसिस डेटा को देने हैं। यहाँ पर प्रोसेस का मतलब देख लीजिए कि जिस तरह से स्टेप वाइज आंसर को लिखने हैं, इसको लिखने का प्रैक्टिस स्टूडेंट को किसी भी कीमत पर करने होंगे, तब उसको फुल मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा उनके मार्क्स कट जाएंगे। जो नया पीरियोडिक स्कीम मार्किंग के लिए 2024 में आया है वो कहता है कि क्लास 10th के आईसीएसई 2024 में स्टूडेंट को स्टेप वाइज प्रोसेस मार्किंग पर मार्क्स मिलेंगे, और प्रोसेस वाइज मार्किंग पर स्टूडेंट को उसके फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले पर आप सम को सॉल्व कर रहे हो, उसको अच्छी तरह से डिटेल करें, तब जाकर यहाँ पर मार्क्स देंगे। तो इन बातों को याद रखें। थर्ड पॉइंट है कि स्टूडेंट जब भी क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व कर रहे हो उस दौरान ये देखने हैं कि इसके 1 मार्कर क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन आने हैं आउट ऑफ 80 टोटल मार्क्स, स्टूडेंट के लिए साइड में एक्सप्लेनेशन जरूरी है। आप रफ वर्क करते हो तो उसको अच्छी तरह से इन डिटेल आउट करो कि किस तरह से आपने उसको सॉल्व किया। फिर जो आप सैंपल पेपर ऑफिशियली बनाते हो तो देखना है कि 2 सेक्शन में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर बटे हुए हैं, इनमें टाइम का इम्बाइबमेंट बहुत जरूरी है। अगर टाइम का बैलेंस नहीं होता है तो स्टूडेंट के लिए यहीं पर सबसे ज़्यादा दिक्कत है। 99% केसेज में स्टूडेंट टॉपर हो या फिर जनरल स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे पास टाइम की कमी पड़ जाती है। तो यहाँ पर 2 पार्ट में बटे क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई के सैंपल पेपर को सॉल्व करते समय यह ध्यान रखने हैं कि सेक्शन बी कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्क्स फेच करने वाला है। सेक्शन ए ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे लेकिन बहुत ही कम, तो सेक्शन बी में आप सबसे ज़्यादा समय देंगे। सेक्शन ए को कंपैरेटिवली 10% आउट ऑफ 2 आवर एंड 30 मिनट्स अलॉट करने हैं। अब आप सोच लो कि आपकी डिफिकल्टी का लेवल क्या है। फिर आपके पास जब क्वेश्चंस मिलते हैं और इस तरह से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो कोई भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर को बनाते समय अच्छी तरह से उसका नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग करें और बताने की कोशिश करें कि किस तरह से आपने इसको इन आउट किया हुआ है, और इसके जो आंसर रिजल्टेंट आंसर है उसको फाइनली लिखते समय यह बात याद रखने हैं कि LHS बाय RHS प्रूव्ड, या फिर जिस तरह से हेंस आंसर इज ऑब्टेन्ड, तो उसको नोट डाउन करने हैं। यहाँ पर जब आप फाइनल रिजल्ट निकाल रहे हो तो उस रिजल्ट को क्लियर करेंगे। बहुत बार फाइनल रिजल्ट क्लियर ना होने के कंडीशन में स्टूडेंट के मार्क्स काट लिए जाते हैं। लास्ट बट लीस्ट पॉइंट यही है क्लास 10th 2024 मैथमेटिक्स के पेपर में कि स्टूडेंट को उसके जो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड या यूं कह लीजिए एनालिटिकल क्वेश्चंस है वो अच्छी तरह से थॉट बेस्ड होंगे, यानी कि एप्लीकेशन पर आधारित होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके एप्लीकेशन पर, ट्रिगो की एप्लीकेशन पर, सैंपल पेपर आपने देखा होगा।
तो उस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को जो भी कोई भी सैंपल पेपर मिल जाएंगे उसको आप कम से कम सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो और अपने सब्जेक्ट टीचर से भी बात कर सकते हो। तो ये 5 पॉइंट और आपके सबसे डिफिकल्ट पेपर आईसीएसई क्लास 10 2024 मैथमेटिक्स मस्ट बी गॉन।